अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सर ये हम लोग यहाँ से माइक उठाएंगे बोल टीवी का, जियो टीवी का और एक्सप्रेस टीवी का, और ये तमाम लोग जो हैं ये लोगों को सैलरीज नहीं देते जी। और एक्सप्रेस का ये समा का उठा दे। ये समाचार उठाएंगे हम। जो स्टाफ है वो मन पसंदीदा लोगों के नाम लिख रहे हैं, आप वो बैठ डिलीट जाइए, कर रहे हैं, सब आप बैठ जाइए। नाम हम डिलीट लोग कर रहे हैं, इनके- प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन नहीं लिख रहे। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, इसके हम बाद चले जाते हैं। इसके बाद आएंगे देख नहीं लेते हैं सर, इसके बाद देख लेते हैं। ये इज्तिमाई इशू है और इस यहाँ पे डॉक्टर साहब, और हम ये चाहेंगे कि आप भी फोरम से प्रोटेस्ट करें जो कि जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है। समा का कौन सा है? चलो इधर समा पिछले ये दो समा का भी है ये दो ये देखिए अब हमारे साथ ये हो रहा है कि ये लोग लोगों के बगैर अपने माइक्स लगा रहे हैं यहाँ पे। हम इनके माइक्स लोगों के बगैर भी नहीं लगने देंगे यहाँ पे। और डॉक्टर साहब आपसे ये ले लें ये वापस ले लें जी। कौन है कैमरा मैन? समा और एक्सप्रेस। हाँ ये बगैर लोगों के जो रखे हुए हैं डॉक्टर साहब वो भी इस पे समा का भी होगा। बस ठीक और ये भी और हम ये कह रहे हैं कि जबरी बरतरफियाँ की जा रही हैं, लोगों को 6-6 महीने से सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। और हमने ये नेशनल प्रेस क्लब से डॉक्टर साहब सिलसिला शुरू किया था। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जहां इन लोगों के माइक किसी सरकारी गैर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, हम इनको कवरेज नहीं करने देंगे। और हम ये बात कर रहे हैं कि अगले मरले में हम इनकी DSLGs को रोकेंगे, इनकी अपनी गाड़ीज को रोकेंगे और इंशाल्लाह अपने कारकुन साथियों का साफियों का हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बशर साहब वैसे अब तक और कुछ और दिग्गज जो टीवी चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम यकीनन आप हमारे साथी हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, हम आपके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। हम अर्ज करते हैं तमाम मीडिया हाउसेस को कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू बात। आइए आज सहाफ़त पर बात करते हैं। डॉन मीडिया ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में 40% कमी कर दी है। एक ऐसे वक्त में जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर जाने को है और गिरानी बढ़ गई है, बिलों का तूफ़ान हर तरफ आया हुआ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह में कमी यकीनन धचके और सदमे से कम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है उस बड़े तूफ़ान का जिसका सामना इस वक्त मीडिया वर्कर्स को है और जिसकी जद में मालिकान नहीं बल्कि आम वर्कर जो जोश से या मजबूरी के आलम में इस फील्ड के अंदर मौजूद है। निकाल कर हमारे बच्चों को मरवा दिया। पिछले चंद महीनों के अंदर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स की नौकरियां ख़त्म की, उनको नौकरियों से निकाला। दूर दराज के इलाकों से लेकर मरकज़ी शहरों तक हर तरफ आपको अनएम्प्लॉयड लोगों की लाइन लगी नज़र आती है जो 3-4 महीने पहले एम्प्लॉयड थे, जिनके निज़ाम चल रहे थे। जो आर्गूमेंट हमें दिया जाता है मालिकान की तरफ से उसके अंदर कोई ज़ोर अब नज़र नहीं आता, ये जानते हुए कि हुकूमत ने कितने बड़े पैमाने पर मालिकान को फेवर की है। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले एक इश्तिहारात की कीमत की लिस्ट सामने आई थी और हर तरफ हाहाकार मची थी कि देखें नवाज शरीफ की हुकूमत में या पिछली हुकूमतों के अंदर इश्तिहारात की कीमतें क्या थीं। फिर एक नाम नहाद नई लिस्ट जारी की गई जो उसका 1/4 भी नहीं थी। फिर खामोशी के साथ इश्तिहारात की कीमतें उसी जगह पर फिक्स कर देंगी जिस जगह के ऊपर मालिकान के लिए काबिल कबूल थी। अब न्यूज़ प्रिंट के ऊपर मिनी बजट के अंदर मुकम्मल तौर पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है और ये बहुत बड़ा मुआशी फ़ायदा है मालिकान को। और फिर जो इनकी PSL के अंदर टीमें हैं उनके ऊपर टैक्स की एग्जेम्पशन डाल दी गई है। तो एक नहीं दर्जनों अंदाज से मालिकान को सहूलत फराहम की गई है और वो सहूलत बदकिस्मती से वर्कर्स के लिए वबाल जान अभी भी बनी हुई है क्योंकि उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब हम वर्कर्स को निकाल देते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि हमने डाउन साइजिंग की है। ये बड़े एक मुस्बत अंदाज से हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रिट्रेंचमेंट, डाउन साइजिंग, एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह, ये तमाम आपको बहस के अंदर नज़र आएंगे। इसके अंदर
घर में बिलबिलाते हुए बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, जो फीसें लोग नहीं पे कर सकते वो आपको सुनाई नहीं देती, जहाँ पर खाना 3 वक्त में आता था वो 2 वक्त में कन्वर्ट हो गया वो आपको नज़र नहीं आता, मालिक मकान की तरफ से नोटिस जारी हुआ है घर से निकाल जाने का जो मंजर है वो आपको नज़र नहीं आता, और फिर कस्मपुरसी का वो आलम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वर्कर्स के ऊपर तारी होता है जब वो दूर दराज के इलाकों से उनका ताल्लुक है वो आपको नज़र नहीं आता। मुझे रोज़ाना दर्जनों कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसके अंदर लोग अपनी बिपता बयान करते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने 2 से ज़्यादा दिहाइयाँ जो हैं इस दश्त में गुजारी और आज हम इस मर्ज़ का शिकार हुए हैं जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन इसके बराबर में मालिकान की ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियाँ कम नहीं होती, उनके ट्रैवल कम नहीं होते, उनके मुनाफे कम नहीं होते, उनकी जायदादें जो कि तुम मौजूद हैं और वो ताकत के निज़ाम का वैसे ही हिस्सा है जैसे पहले थे। तो इस वक्त आपको मीडिया के अंदर जो बहरान नज़र आ रहा है उसका मरकज़ मालिकान नहीं है, अगरचे आपको चिल्लाते हुए मालिकान ज़्यादा नज़र आते हैं, वो खामोश वर्कर हैं जिनकी नौकरियाँ जा रही हैं। इसका असर क्या पड़ेगा? बुनियादी तौर पर तो मीडिया के अंदर से आपने इतने बड़े पैमाने पर रिट्रेंचमेंट करके ये बता दिया कि इस इंडस्ट्री का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आने वाले दिनों में हुकूमत होगी जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आसाइशें फ़राहम करेगी, आसानियाँ फ़राहम करेगी, जिसका मरकज़ मालिकान होंगे। वो रियासती निज़ाम होगा जो आपसे आपकी मर्ज़ी के बगैर और अब मर्ज़ी के साथ नाच नचवाएगा, और वो वर्कर्स होंगे जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप के सामने आदाब बजा लाएं और वो हुक्म माने, जिनका ताल्लुक सहाफ़त से नहीं है बल्कि बिज़नेस को बचाने से है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासर होगी। वर्कर्स की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर से रिट्रेंचमेंट या उनका मुआशी कत्लेआम, अगर आप सही अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत बड़ा सानिया है इस इंडस्ट्री के लिए, और आने वाले दिनों में ये गले में पड़ेगा उस वक्त जब मालिकान को वर्कर्स की ज़रूरत होगी अलंबरदार बनने के लिए, सहाफ़त के असूलों के और नारे बुलंद करने के लिए, और वर्कर्स फिर दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे कि जब आप हमारे साथ ये कर रहे थे तो हमारी चीखें आपने सुनी नहीं और अब आप पर दबाव आया है तो हम भी आपके मसाइल के मज़े लौटते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए, लेकिन जिस तरीके से वर्कर्स को निकाला जा रहा है कोई बईद नहीं है कि आने वाले सालों में यही वर्कर्स इसी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ बाकायदा किसी मुहिम का या बाकायदा किसी इनकलाब का हिस्सा बनते हुए नज़र आए। इससे पहले कि ये हो, वर्कर्स के रिट्रेंचमेंट को बंद करना चाहिए और लोगों के जो ड्यूज़ आपने रखे हैं उनको आप वापस करें। ये ख्याल रखें कि ये इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। अभी तो आपने अपने मामलात सिक्योर कर लिए हैं एक निज़ाम के ज़रिए जिसने आपको आसाइशें फ़राहम की हैं, लेकिन ये लंबी खेल के अंदर ये चलने वाला नहीं है। इसमें नुकसान मीडिया मालिकान और इंडस्ट्री का ही है।